बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टाइम शीट बनानी है, डबल शिफ्ट आवर्स को कैलकुलेट करेंगे और प्लस टिक मार्क लगेगा उसमें, जो डेली के हिसाब से अगर ओवर टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा वर्किंग आवर्स के अलावा, तो उस टिक मार्क करने से डेली के हिसाब से ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। और एक टिक मार्क होगा वीकली, अगर वीकली के ऊपर टिक लगेगा तो वीकली के हिसाब से ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। और इस फॉर्मेट को डेली बेसिस के लिए, वीकली, मंथली आप इसको बना सकते हैं। तो ये कैसे एक्सेल में सॉफ्टवेयर की तरह से पूरा वर्क होगा, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना रिस्पॉन्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब ये कुछ फॉर्मेट है, इसके अंदर मेन जो कॉलम होंगे हमारे यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ वीक, यानी मंडे से स्टार्ट हो रहा है ये, और पूरे वीक का मैं बता रहा हूँ। इसी तरह आप मंथली बना सकते हैं, डेली की बना सकते हैं। टाइम इन में जो टाइम इन होगा, टाइम आउट में टाइम आउट ऐड हुआ हुआ है। अब डबल शिफ्ट आवर्स मैंने कहा था कैलकुलेट होंगे। अब यहाँ से यहाँ तक, अब AM से AM, PM से PM, फिर टाइम इन, फिर टाइम आउट। तो जो भी टाइम AM, PM, PM, AM होंगे डबल शिफ्ट आवर्स के, उनका रेगुलर टोटल आवर्स कितने हो रहे हैं, यानी डबल शिफ्ट में अगर आ रहे हैं कुछ घंटे, फिर फर्स्ट शिफ्ट कुछ घंटे उनके सेकंड, तो वो टोटल आवर्स एक जगह है। फिर उनको ड्रैग हो जाए करेंगे और यहाँ रेगुलर आवर आ जाएंगे उनके, और फिर यहाँ पर उनका आवर टाइम जो होगा, यहाँ वीकली के हिसाब से देखना है हमें, मंथ या डेली के हिसाब से देखना है। तो इसके लिए यहाँ एक सेक्शन बना हुआ है ओवर टाइम ऑप्शन, इधर मैं टिक मार्क के बॉक्स ऐड करूँगा। रेगुलर आवर्स 8 घंटे के लिए, तो फिर 8 घंटे के हिसाब से फॉर्मूले खुद ही आपको ओवर टाइम शो करेंगे। और इसी तरह अगर हमारा वीकली का चेक लगा हुआ होगा टिक, तो 40 आवर्स के अलावा अगर ऊपर जाएगा वीकली टाइम, तो वो फिर उसके बाद के जो वर्किंग आवर्स बचेंगे वो ओवर टाइम शो होगा। यहाँ तक तो आपने टाइम इन आउट करना है, सिंपल सा फॉर्मेट है ये। और यहाँ पे एक सेल में मैंने 8 लिख लिया, एक सेल में 40, यानी ये वीकली 8 घंटे के हिसाब से 5 डेज़ को अगर हम देखें तो 40, और ये रेगुलर आवर 8। अब इसमें हमें टिक मार्क ऐड करना है। टिक मार्क के लिए हम यहाँ इंसर्ट में ऑफिस 365 में चेक बॉक्स ऑप्शन है, इसमें से भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे वरना तो आप डेवलपर में जाएंगे, जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं डेवलपर, कहीं भी राइट क्लिक मेन्यू में करेंगे कस्टमाइज़, और यहाँ से आप डेवलपर में कस्टमाइज़ पे जाके चेक लगाएंगे तो ये मेन्यू में ऑन हो जाएगी और इसको ओके करना है। अगर कोई पुराना ऑफिस 2007 यूज़ कर रहा है तो यहाँ ऑप्शन बटन में देखिएगा, यहाँ से इसके अंदर सेटिंग में आते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से डेवलपर में जा रहा हूँ, टिक मार्क वाले ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ, चेक बॉक्स, और मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसको रीनेम करने के लिए सिंपल क्लिक करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो जो इसका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो डिलीट हो जाएगा, डेली। और डेली के साथ अब इसका एक लिंक होता है सेल का, तो मैं ये वाले सेल का लिंक दे रहा हूँ। आप जो भी सेल का लिंक देंगे उसका सेल एड्रेस जो होगा वो जहन में रखिएगा, क्योंकि वो फार्मूलों में आएगा, फार्मूलों में हमें सेलेक्ट करना है। तो S10 मेरे पास एक सेल आ रहा है, इसका मैं लिंक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे आप, फॉर्मेट कंट्रोल, पहले इसको ड्रॉ करेंगे, नेम देंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक। अब यहाँ पर S10 ये इस तरह से आपको क्लिक करना है, तो सेल लिंक में S10 लिखा हुआ आ गया। अब इसका क्या होगा, जैसे ही ओके करेंगे, जब इस पर टिक होगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और जब अनचेक होगा तो फॉल्स। सेम इसी तरह से इसको हम एक और वीकली वाले के लिए भी बनाना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ क्लिक से इसकी एक कॉपी ले लेंगे, और इसके बाद सिंपल क्लिक करेंगे, डिलीट बटन प्रेस, यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ वीकली, और फिर इसका लिंक राइट क्लिक करेंगे। डेली के लिए हमने S10 का लिंक करा था, और यहाँ से मैं 40 के लिए इसके साथ वाले सेल S13 का लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, डेली जो भी आपका सेल एड्रेस होगा ये जहन में रखना है। डेली का लिंक मेरा S10 था, और अब मैं वीकली के हिसाब से अगर ओवर टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ तो S13 है। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जब डेली पे क्लिक होगा तो ये इस हिसाब से आएगा ओवर टाइम, और अगर मैं इसको यहाँ पे वीकली क्लिक करूँगा, डेली को अनचेक करूँगा, तो फिर वीकली के हिसाब से आ जाएगा। अब इसके अंदर ये भी हमारा ऑप्शन ऐड होगा, जब हमारे दोनों टिक हुए हुए होंगे, यानी डेली भी ट्रू और ये कंडीशन हो वीकली, तो यहाँ दोनों के हिसाब से ओवर टाइम बनकर आ रहा होगा। और अगर हम वीकली हटाएंगे तो डेली के हिसाब से, और अगर डेली हटाएंगे तो वीकली के हिसाब से।
ये भी होगा इसमें सिस्टम ऐड। और प्लस दोनों अगर अनचेक हुए तो सिर्फ रेगुलर आवर्स के अंदर ही टोटल आवर्स बनकर आ जाएंगे, यानी आवर टाइम के साथ, अगर जैसे आवर टाइम नहीं है तो उन्होंने टोटल आवर्स के हिसाब से टोटल पूरे वीक में कितने घंटे काम किया है वो टोटल आवर्स भी कैलकुलेट होंगे। ये 3 पॉइंट हैं जो एक ही फार्मूलों में सारे ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। अब फर्स्ट सबसे पहले हम लगाएंगे टोटल आवर्स के लिए। टोटल आवर्स के लिए राउंड फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। राउंड होता है, राउंड करने के लिए वैल्यू को ब्रैकेट ओपन किया हमने यहाँ पर, इसके साथ हमने दे दिया इफ़ फंक्शन। ठीक है जी, राउंड ब्रैकेट ओपन, इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसके साथ और ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन के बाद और फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर टाइम इन बराबर है, हमने कंडीशन दी ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल कोट कॉमा, और फिर टाइम आउट सेल बराबर है, ये भी हमने कहा डबल कोट ब्लैंक, और का हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज कॉमा। तो वैल्यू इफ़ ट्रू, इफ़ में क्या यहाँ प्रिंट हो, 0 प्रिंट हो जाए। ज़ाहिर है जब कोई टाइम नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 प्रिंट होना चाहिए। तो फिर इसके बाद कॉमा, चलिए आगे वैल्यू फॉल्स में होना क्या होना चाहिए इसकी जगह, तो फिर इफ़ कंडीशन ब्रैकेट ओपन, फिर हमने कहा कंडीशन जो हमारा कैलकुलेशन का पार्ट होगा वो काम करेगा। क्या होगा, हमने कहा टाइम आउट अगर लेस देन होता है टाइम इन के ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज किया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं तो यहाँ डबल ब्रैकेट ओपन करना है। एक ब्रैकेट जो ओपन किया हमने ये वाला लेस देन कंडीशन के लिए, यहाँ पर क्लोज किया इसको लॉजिकल टेक्स्ट में, और फिर हमने यहाँ पर कॉमा लगाया वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर, अगेन डबल ब्रैकेट ओपन। तो क्या करना है, फिर हमने कहा अगेन टाइम इन सेल माइनस टाइम, सॉरी टाइम आउट सेल माइनस टाइम इन, और फिर यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सिंगल ब्रैकेट क्लोज के बाद मल्टीप्लाई 24 आवर्स, सॉरी जो डे होता है इसका टाइम जो होता है वो डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो फुल डे के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 24, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर प्लस कर देंगे 24। प्लस 24 किस लिए हो रहा है, यानी ये जो टाइम होगा 24 घंटे के हिसाब से, तो ये उसको कैलकुलेट करेगा। AM होगा तो PM, PM होगा तो AM, तो प्लस 24 इसलिए ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स में, अगेन ब्रैकेट ओपन, तो फिर यहाँ पर हमारी अगेन टाइम इन सेल वैल्यू, अगर यहाँ पर फार्मूले की वजह से क्लिक नहीं हो, हेडिंग से क्लिक करके नीचे सेल पे आ जाएंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है जी, फिर माइनस करेंगे इसको इसके साथ टाइम इन के साथ, और फिर यहाँ पर अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 24, मल्टीप्लाई 24, अगेन ब्रैकेट क्लोज, इफ़ का ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर इसके साथ हम प्लस कंडीशन देंगे, अगेन एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे नेक्स्ट वाले टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर E कॉलम टाइम इन और F कॉलम टाइम आउट है, डबल शिफ्ट आवर्स की बात हुई है, तो अब नेक्स्ट प्लस के बाद इफ़ ब्रैकेट डबल ओपन, और फिर यहाँ पर और फंक्शन ब्रैकेट ओपन, और फिर हम यहाँ से जो टाइम इन सेल आ रहा है इसको अगेन सेलेक्ट करेंगे, और उसी तरह कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे भी, अगर ये बराबर होता है ब्लैंक डबल कोट कॉमा, और फिर इसी तरह E10 के बाद टाइम आउट सेल बराबर होता है ब्लैंक। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या रिज़ल्ट शो होना चाहिए, यहाँ पे डबल ब्रैकेट क्लोज किया हमने, वैल्यू इफ़ ट्रू जो है 0 हो जाए, फिर कॉमा, तो वैल्यू इफ़ फॉल्स के अंदर फिर एक और इफ़ कंडीशन डबल ब्रैकेट ओपन। अब हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आ जाएगा। अब हम वही इसी तरह से स्टेप देंगे जो हमने फर्स्ट वाले टाइम को कैलकुलेट के लिए किया था। टाइम आउट लेस देन होता है अगर टाइम इन ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब फार्मूला बार में देख लें, अगर यहाँ फार्मूला लाइन में शिफ्ट हो रहा है इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने राइट स्क्रॉल किया है, फार्मूला आ गया डबल लाइन के अंदर। अब यहाँ से ये वाला कंटिन्यू होगा पार्ट, कॉमा, कॉमा के बाद अगेन डबल ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ से देख लेते हैं, फार्मूला बार में जो एक्टिव सेल फार्मूला हम लगा रहे हैं वो फार्मूला बार में भी आ रहा होता है। अब अगेन इसी तरह हम सेल क्लिक करेंगे टाइम आउट, तो टाइम आउट सेल कौन सा है हमारा, F10, तो मैं यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ F10
सिलेक्ट कर लें या टाइप कर लें। अब ये जूम की वजह से स्क्रीन इधर मूव होगी, तो मैं आपको फिक्स रख के दिखा रहा हूँ टाइप करके, इसलिए। तो टाइम आउट सेल है F10 जो मैंने लिखा है, माइनस हो जाए E10 जो है वो मेरा टाइम इन सेल है, माइनस E10। अब मैं टाइप कर रहा हूँ E10, और फिर यहाँ पर हमारा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, और फिर यहाँ पे जब ब्रैकेट क्लोज होगा कॉमा लगेगा तो वैल्यू यहाँ पे देख लें, कॉमा हटा देंगे पहले, वैल्यू इफ ट्रू, और फिर यहाँ पर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे मल्टीप्लाई 24, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब AM से PM के टाइम के लिए स्टेप इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डबल ब्रैकेट ओपन, टाइम सेकंड शिफ्ट का जो टाइम आउट था माइनस टाइम इन मल्टीप्लाई 24, और फिर 24 आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए प्लस कर देंगे 24। अगेन यहाँ से कॉमा लगेगा, फिर वैल्यू इफ फॉल्स ब्रैकेट ओपन, देख लें यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन आ गई, वैल्यू इफ फॉल्स। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, फिर F10 सेल में ले रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, और माइनस। अब देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, F10 सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे F10 सिलेक्शन आ गई, टाइम आउट, और फिर अगेन माइनस E10, अगेन ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 24, अगेन ब्रैकेट क्लोज इफ कंडीशन, फिर ब्रैकेट क्लोज, अगेन इफ जो ब्रैकेट था ये वाला भी क्लोज हो गया, और फिर कॉमा के बाद नंबर और डिजिट के लिए जो है वो 2 डेसिमल डिजिट हमें चाहिए, तो मैंने 2 कर दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अब देखें यहाँ पर अभी अनचेक है, तो ये टोटल आवर्स बता रहा है कि इस टाइम का यहाँ तक और इस टाइम का यहाँ तक ये टोटल आवर्स कैलकुलेट हो रहे हैं हमारे, और इसी को हमें सिंपली ट्रैक करना है। ठीक है, जहाँ नहीं होंगे तो वहाँ कंडीशन और के साथ हमने बराबर 0 रखी है, वो आ जाएगी। अब उसके बाद मेन हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है आवर टाइम, जो मैंने कहा था चेक बॉक्स के हिसाब से डेली या वीकली शो होना चाहिए, और फिर यहाँ सिंपल माइनस हो जाएगा इसको इसके साथ। तो मेन अब लास्ट ये फॉर्मूला है। अब लास्ट इसके लिए आवर टाइम कैलकुलेट के लिए राउंड ब्रैकेट ओपन, मैक्स ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन। अब पहले वीकली को कैलकुलेट करने के लिए लगा रहे हैं, तो जो सेल एड्रेस था S13 मैंने बताया था, ट्रू और फॉल्स का जो हमने क्लिक लिंक करा था वो सेल यहाँ क्लिक करना है। फर्स्ट वीकली के लिए कर रहा हूँ मैं, तो इस सेल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इसको F4 कॉमा, तो यहाँ पर मैक्स वैल्यू चला है, मैक्स में ज़्यादा हो तो यहाँ पर 0, और फिर सम में कौन सा सेल आएगा। अब सम के लिए हमारे पास जो रेगुलर आवर्स का कॉलम आ रहा है, फर्स्ट एक रॉ मैंने यहाँ पर देखिएगा 8 के बाद जो है वो ब्लैंक करी हुई है, उसके बाद 10 से डाटा स्टार्ट है, तो यहाँ पर सम जो होगा ब्रैकेट ओपन के बाद ये जो ब्लैंक सेल आ रहा है रेगुलर आवर्स का, इस पर क्लिक करना है, H9 होगा। वरना अगर आप ये सेल बराबर सेलेक्ट करेंगे तो वो सर्कुलर रेफरेंस आ जाएगा, तो ये स्टेप यहीं पे करना है इसी तरह। फिर शिफ्ट कॉलन H9 से H9, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू सेल में हम जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं ऊपर हेडिंग के बाद एक ब्लैंक सेल है वो सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ से हम फर्स्ट वाला H9 जो है इसको डॉलर साइन लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा सम, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर प्लस, आगे कंटिन्यू करेंगे फार्मूला, प्लस का साइन, और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम टोटल आवर्स सेल इसका, और इसको हम माइनस कर देंगे वीकली आवर्स 40 से, और F4। ठीक है जी, F4 के बाद यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद वैल्यू ऑफ फॉल्स, कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या होना चाहिए, वरना 0 हो जाए, फिर इफ़ का ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा जो मैक्स लगाया था इसमें सेकंड नंबर कैलकुलेशन में आ जाएंगे, फिर कॉमा के बाद मैक्स में एक और इफ़ कंडीशन आ जाएगी, और इस दफ़ा हम सिलेक्ट करेंगे अपना डेली वाले ऑप्शन जिसको हमने लिंक करा था टिक में, ट्रू और फॉल्स, वो सेल सिलेक्ट। अब इफ़ ब्रैकेट ओपन के बाद सेल क्लिक F4, अब ये डेली की आवर टाइम कैलकुलेशन के लिए स्टेप कर रहे हैं हम, कॉमा फिर एक और इफ़, टोटल आवर्स सेल सिलेक्ट ग्रेटर देन, यहाँ पर जो हमने 8 आवर्स सेल में लिखे हुए हैं इस करेंगे F4,
F4 कॉमा, तो रेगुलर टोटल आवर्स जो आ रहे हैं सेल माइनस हो जाए इसके, ये हो गई वैल्यू इफ़ ट्रू, और इसे फिर F4 कर देंगे, वरना तो कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स 0 हो जाए। इस वाले इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वैल्यू इफ़ ट्रू, इसके बाद कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स में इसमें भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हम कर देंगे इस वाले इफ़ का ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर हो जाएगा मैक्स का ब्रैकेट क्लोज, और फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, तो राउंड के लिए यहाँ पर डेसिमल वैल्यू जो होगी कॉमा के बाद 2, और फिर राउंड का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें अभी दोनों अनचेक हुए हैं, तो यहाँ पर 0 शो हो रहा है, ड्रैग करेंगे तो आवर टाइम 0। अब मैं अगर इसको यहाँ पर इक्वल टोटल आवर्स माइनस ओवर टाइम आवर्स करूँगा तो यहाँ पे टोटल आवर्स के हिसाब से वीकली आवर्स बन जाएंगे, यानी ये इनके टोटल आवर्स और ये रेगुलर आवर्स के हिसाब से आ गया इनका। अब मुझे अगर डेली और यहाँ पर वीकली चाहिए तो मैं डेली चेक लगाऊंगा, तो फिर जो डेली के इनके आवर्स हैं 8 घंटे वो, और फिर जो इसमें अगर कम होगा तो शॉर्ट में 0, और फिर इनका जो सैटरडे वगैरह का होगा वो भी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जो एक्स्ट्रा बस इनका बनेगा वो यहाँ पर ओवर टाइम आ जाएगा जो 8 घंटे से ज़्यादा होंगे। और अगर इसी को मुझे वीकली के हिसाब से देखने के 40 घंटे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इनका फिर ओवर टाइम शो होना चाहिए, तो डेली अनचेक करके वीकली के ऊपर चेक लगाएंगे तो देखें यहाँ पर वीकली के हिसाब से आ जाएगा। ये देख लें यहाँ पे सम ऑल रेगुलर आवर्स सिलेक्ट टोटल, और फिर यहाँ पे भी हमारा सम फार्मूला लगा हुआ है ऑल आवर्स सिलेक्ट और टोटल। अब इसमें मैंने कुछ चार्जेस ऐड किए हैं, यानी रेट पर आवर। अब ये आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो होंगे वो लिख लेंगे। ये रेट आवर हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब इसका 1.5 आवर टाइम बनेगा। अब ये इसमें कॉलम सिक, हॉलीडे, वेकेशन ये भी ऐड हुए हैं, इसमें अगर कैलकुलेशन होगी तो वो आप कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर फिर डबल क्लिक राउंड, इसको मैंने टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई, टोटल रेट आवर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है टोटल आवर्स, डिजिट के लिए 2, सेम इसी तरह राउंड इसके अंदर भी लगा हुआ है, राइट फिल हुआ हुआ है। ये फिर फार्मूला जो जो वैल्यू होंगी उनकी टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी। और यहाँ पर फिर हमने सम किया हुआ है इनकी ऑल वैल्यू जो होगी वो प्लस के लिए टोटल। ये हो गया हमारा कंप्लीट रेडी फॉर्मेट। एक ऐसा टेम्पलेट बनाएं इसको अपने पास, हर एम्प्लॉय की जो भी आपकी डेली, वीकली, मंथली बनानी है वो बनाएं। डबल शिफ्ट आवर की अगर आपकी कैलकुलेशन है, डेली के हिसाब से अनचेक करेंगे, डेली वीकली दोनों के हिसाब से आ रहा है, सिर्फ वीकली के हिसाब से चाहिए, वीकली डेली के हिसाब से चाहिए डेली, और दोनों अनचेक होंगे तो रेगुलर आवर्स के साथ टोटल आवर्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिक पे बन जाएगी उनकी। फॉल्स कंडीशन को यहाँ से अगर आपने शो नहीं करना, हाइड कर लें, या फिर यहाँ से कलर जो होगा आपके फॉर्मेट में वाइट कर लें इसको, तो ये अनचेक और चेक में आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स ट्रू की कंडीशन नज़र नहीं आएगी। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक से आपके पता चलेगा। अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी इसको लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।